Hello learners, welcome to IJ Teaching. This is Ismat and today we are discussing the another topic of sustainable development, that is features and strategies. इसकी मीनिंग हम कर चुके हैं अब हमारी लास्ट वीडियो में। उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके देख सकते हैं और आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तभी ये वीडियो अच्छे से आपको समझ आएगी। उसके लिए फर्स्ट वीडियो को अच्छे से समझिए, देन ये वीडियो देखिए। तो आइए हम करते हैं इसके फीचर्स, क्या क्या है इसके फीचर्स हैं। द फर्स्ट फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना है कि वो डिप्लेट ना हो और उनका एक्स्ट्रा यूज़ ना हो, वेस्टेज ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और उनके अनलिमिटेड यूज़ हैं, उनके बहुत सारे यूज़ हैं और वो हमारे पास लिमिटेड है और स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की हमारे पास। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को बचा के और आराम से यूज़ करना है। तो हमारे रिसोर्सेज का रैशनल यूज़ होगा तो वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेंगे और वो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डैमेज नहीं करेंगे, वो वैसा ही रहेगा जैसा कि अभी है एट प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारा नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। अगर एक इकोनॉमी में पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी ग्रोथ हैम्पर करेगी, उसका डेवलपमेंट हैम्पर करेगा। नेक्स्ट इज नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। हम इसकी मीनिंग में भी ये अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी सेटिस्फाई हमें करना है और उसी तरह से सेटिस्फाई करना है जैसे एट प्रेजेंट हम नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो हमें उनके लिए उतने ही रिसोर्सेज छोड़ने हैं जितने हमें मिले हैं। द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, सस्टेन राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो हमें अब पर कैपिटा इनकम, जो परचेजिंग पावर है एक इकोनॉमी के पर्सन की, उसको भी ध्यान देना है और रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर पे भी ध्यान देना है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो भी करे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो लाइक सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें, जिससे ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इनकी नीड है। स्ट्रैटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भाई क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है, उसके लिए कुछ मेजर्स हैं जो हमें अपनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट नॉन रिन्यूएबल विथ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो ईजिली रिन्यू नहीं हो पाती, जिसका जो रेट ऑफ रीजनरेशन है वो स्लो है एज कंपेरिजन टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कोल, पेट्रोलियम and gases. Okay, and renewable resources के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? सनलाइट, विंड, हाइड्रो। तो सनलाइट से कौन सी एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं? सनलाइट से हम करते हैं सोलार एनर्जी। तो हमें स्विच करना है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। हमें पता है कि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 60% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है वो कोल के थ्रू होता है। कोल की रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत स्लो है, वो उतनी ईजिली रीजनरेट नहीं हो पाता जितना रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो अगर हम इसी पेस से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते रहेंगे तो कोल ख़त्म हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो थर्मल से ही 60% जनरेट होती है। तो हमें क्या करना है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस है तो हमें इस थर्मल से स्विच करना होगा सोलार एनर्जी को यूज़ करने में, क्योंकि सनलाइट हमारे पास इंडिया में बहुत ही अच्छी हमें मिलती है, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे सनलाइट की कोई कमी नहीं है। तो हमें उस सनलाइट को जो नेचुरली हमें मिल रही है उसको यूज़ करना है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, एंड अनदर इज़ विंड। अब हमें विंड को भी ऐसे यूज़ करना है कि जिन एरियाज़ में विंड बहुत फास्ट चलती है वहाँ पे हमें विंड मिल लगानी चाहिए। तो हमें इस पर भी फोकस करना है, इसको प्रमोट करना है, इन रिन्यूएबल सोर्सेस को प्रमोट करना है जिससे कि हम वो चल सके। और इनसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनसे जो है वो इकॉनमी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती है। अब जैसे कि हमारी इकॉनमी के पे जो फर्दर डैमेज होता है, लाइक हमें कोल यूज़ करेंगे तो उससे पोल्यूशन होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो नहीं होगा सोलार का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए।
एंड नेक्स्ट है हमारा यूज़ इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब हमें प्रोडक्शन तो करना ही है अपनी इकोनॉमी में, अब हमें उस प्रोडक्शन के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है कि जहाँ पर वेस्टेज बहुत कम हो, और अगर वेस्टेज हो भी तो उसको रीजनरेट किया जा सके। ठीक है, इस पे फोकस करना है हमें। तो हमें लीनियर इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी को चेंज करना है सर्कुलर इकोनॉमी में। लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है, हम नेचुरल रिसोर्सेज एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, फिर उसको यूज़ करके उससे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उस प्रोडक्ट का यूज़ हो जाता है और फिर वेस्टेज निकल जाता है, फिर डिस्पोज होके वेस्टेज निकलता है, और इस वेस्ट का हम कुछ नहीं करते, इसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते। ये लीनियर इकोनॉमी है। तो हमें इससे स्विच करके जाना है सर्कुलर में, जहाँ पे जो वेस्ट है उसको रीयूज़ किया जा सके, जो कि फोकस होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, रीजनरेटिंग, रीग्रीनिंग एंड री इन्वेंटिंग। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल पॉल्यूशन। अब भाई पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स होने चाहिए। पॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं, लाइक वाटर यहाँ पे देख रहे हैं, एंड एयर देख रहे हैं। और वो तो हमें क्या करना है, इसको रोकने के लिए हमें प्लास्टिक के यूज़ को बैन करना है, प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्यूल का यूज़ करना है जो कि एनर्जी सेविंग हो, ग्रीन फ्यूल का यूज़ करना है, लाइक CNG, LPG का यूज़ करना है। दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें CNG यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे मेजर्स हैं जो पॉल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट अपनाती है। और नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे कि एक ग्रीन मफलर कैंपेन चलाया था गवर्नमेंट ने, जिसके अंडर आपको पेड़ लगाने थे बहुत सारे। तो पेड़ जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन को कम करता है। तो इस तरह से मेजर्स को हमें अपनाना है जिससे हमारी इकॉनमी ग्रो करे और पॉल्यूशन भी ना हो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है हमारे पास, स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम ऐसी फार्मिंग का यूज़ करने लगे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हैं। तो उन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को भी नुकसान होता है और इकॉनमी को भी। जो मैन है वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट है इकॉनमी का, जो उसकी ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें शिफ्ट करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि इसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कम डाले जाते हैं, खाद कम डाली जाती है, जो भी फार्मिंग की जाती है उसमें क्या किया जाता है इसमें, मतलब इसके सब्स्टिट्यूट, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट्स का यूज़ किया जाता है। लाइक इसमें एनिमल कैटल डंग का यूज़ किया जाता है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। और इसके ऊपर जो इंसेक्ट को किल करने के लिए जो दवाइयाँ डाली जाती हैं, उसमें नीम का पाउडर एंड सारी चीज़ें यूज़ की जाती है जो कि हार्मफुल नहीं होती हैं। और इसमें इरिगेशन की भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करने से हमारी क्रॉप को ज़्यादा इरिगेशन की नीड होती है, जिसकी वजह से वाटर भी वेस्ट होता है। तो आजकल तो हम देख ही रहे होंगे कि आजकल कितना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। पहले ऑर्गेनिक तरीके से ही फार्मिंग होती थी, बट लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़ दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में जो क्रॉप्स हैं उसमें टाइम लगता है, वो अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे ग्रो होती है। बट इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से ये जल्दी ग्रो हो जाती है और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में वो निकलता है। तो इसलिए लोग इसको पे स्विच करते हैं, बट ये ज़्यादा बेटर और अच्छी है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब इकॉनमी में पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर इकॉनमी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन लोगों को मैनेज करना, उनकी पर कैपिटा इनकम को मैनेज करना, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसलिए हमें अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल रखना चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन नहीं आने देनी चाहिए इकॉनमी में। इकॉनमी में तभी ग्रोथ हो सकती है जब इकॉनमी के लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन नहीं आने देनी चाहिए इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज़ रिसाइकल द वेस्ट। अब हमें वेस्ट जो निकलता है उसको भी अलग अलग तरीके से रिसाइकल करना चाहिए। हमें अपने जो गीले वाले कचड़े हैं उनको कंपोस्ट करना चाहिए, पेपर को अलग करना चाहिए, प्लास्टिक्स को अलग
रिसाइकल करना चाहिए तो उसके रिसाइकल के वे से, जिससे वेस्टेज कम से कम हो और उनको ईजिली रिसाइकल किया जा सके। जो प्लास्टिक है अगर वो गीले कचड़े के साथ हम उसको मिला देंगे तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं। लाइक जो जितने केटल्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है और वो रिसाइकल भी नहीं हो पाता ईजिली। तो हमें रिसाइकल करने के तरीक़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसे कैसे रिसाइकल करना है, उसको डिफरेंट तरीके से रिसाइकल करने का सोचना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके, गवर्नमेंट जो है वो उसको अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने चाहिए, बना भी रही है गवर्नमेंट, और जिसमें कि गवर्नमेंट को चाइल्ड एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो लोग पेड़ लगाएं और वो लोग कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, कैसे वो ऐसा इन्वायरमेंट अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा पाएँ जैसा उन्हें अभी मिला हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। और कुछ गोल्स होते हैं हमारे जो कि बहुत सारी इकोनॉमी मिलकर डिसाइड करती है कि उन्हें इतने टाइम पीरियड तक इसको अचीव करना है। ये 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गोल्स ऐसे हैं जो कंट्री अचीव करना चाहती है फॉर देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेके कुछ इंटरेस्टिंग एंड डिटेलिंग टॉपिक। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और तब तक के लिए बी योर ओन कांस्टेंट। बाय बाय।